फार्मिंग शुरू करनी है तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है पोल्ट्री फार्मिंग का शेड और उसके लगने वाला खर्चा। तो चलो आज के इस वीडियो में उसी सिलसिले में बात करते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है कि पोल्ट्री कंस्ट्रक्शन करते समय पानी की व्यवस्था और इलेक्ट्रिसिटी के मैनेजमेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी बात, पोल्ट्री का कंस्ट्रक्शन आप जो भी आपका आवाजावी का रास्ता होगा उससे आपको दूर करना है। उसका सबसे मेन रीज़न जो मैंने प्रैक्टिकली उसको एक्सपीरियंस किया है अपने पोल्ट्री फार्म पे कि आपका जो भी कंस्ट्रक्शन होगा भाई वो शेड वो रास्ते से दूर होना चाहिए, क्योंकि रास्ते से जितने भी मोटरसाइकिल या फिर गाड़ियाँ जाती है उसके आवाज़ से क्या होता है, मुर्गी अपना वजन छोड़ देती है और साथ ही साथ आपका FCR भी बहुत डाउन आता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपके पोल्ट्री का फाउंडेशन होता है वो कम से कम ज़मीन से 2 फीट ऊपर होना चाहिए, कम से कम, ठीक है। अगर आप 3 फीट भी रखते हो तो वो भी चलेगा, लेकिन उसमें प्राइस बढ़ जाती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कम से कम 2 फीट, ठीक है। उसका मेन कारण क्या है कि बरसात के मौसम में जब आजू बाजू की पोल्ट्री शेड के आजू बाजू की जितनी भी ज़मीन होती है वो पूरी गीली हो जाती है ना, और अगर आपके पोल्ट्री के शेड के भीतर में अगर आपने फाउंडेशन अगर सीमेंट का नहीं किया है तो आपका पूरे का पूरे ज़मीन गीला हो जाएगा और उसके ऊपर में जो आपने बुरा या फिर लीटर डाला हुआ है वो पूरा का पूरा गीला हो जाएगा। गीला हो जाने की वजह से पोल्ट्री शेड में बहुत सारी बीमारियां आ जाएगी, अमोनिया गैस बढ़ जाएगी, इसके वजह से मुर्गियों की आँखें फूलना शुरू हो जाएगी। तो इतना झोल झमेला हमको रखना ही नहीं है, सीधी सीधी फाउंडेशन आपको ज़मीन से 2 फीट ऊपर में रख लेना है। उसके बाद आती है शेड की लंबाई और शेड की चौड़ाई। शेड की लंबाई में आपको कंस्ट्रक्शन करना है ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में, पूर्व पश्चिम डायरेक्शन में आपको पोल्ट्री की लंबाई का कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है ना। उसके पीछे का मेन 2 कारण है। पहली बात तो नॉर्मली ये देखा गया है कि साल भर में जितने भी हवाएं बहती है उनकी जो डायरेक्शन होती है वो उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ उनका बहाव ज़्यादा होता है, ठीक है। ये तो होगी सबसे मेन बात। उसकी वजह से क्या होगा कि बहाव अगर ज़्यादा होगा उत्तर से लेकर दक्षिण और आपने अगर कंस्ट्रक्शन पूर्व से पश्चिम का किया होगा तो आपके पोल्ट्री की शेड के भीतर जितनी भी गैसेस बनेगी, अमोनिया गैसेस बनेगी, लीटर गीला होने की वजह से कोई हार्मफुल गैसेस बनेगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी, वेंटिलेशन के साथ साथ उसका रिलीजेशन हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगी। और दूसरी बात ये है कि ईस्ट और वेस्ट में आपका डायरेक्शन होने की वजह से जो सूरज निकलता है वो सूरज की डायरेक्ट धूप आपके शेड के भीतर नहीं आएगी, उसकी वजह से आपका शेड का टेम्परेचर भी बहुत हद तक कंट्रोल रहेगा। और रही बात चौड़ाई की, चौड़ाई में आपका शेड 25 से लेकर 30 फीट के ऊपर नहीं होना चाहिए। उसका भी मेन कारण एक ही है, वेंटिलेशन। अगर चौड़ाई ज़्यादा होगी और हवा का बहाव अगर कम होगा तो वेंटिलेशन आपका प्रॉपरली हो नहीं पाएगा, ठीक है, समझ गए। उसके बाद सेंटर हाइट और साइड हाइट। शेड की सेंटर हाइट जो होती है वो तकरीबन 12 फीट से लेकर 14 फीट और साइड हाइट जो होती है वो तकरीबन 6 फीट से लेकर 8 फीट होनी चाहिए। यह कौन सी बातों पर डिपेंड करता है, आप शेड का कंस्ट्रक्शन कौन से एरिया में कर रहे हो और वो एरिया में धूप में गर्मी कितनी ज़्यादा होती है, उस हिसाब से आपको थोड़ी सी 1-2 फीट हाइट कम या ज़्यादा करनी है। मान के चलो आप ऐसे एरिया में आपके पोल्ट्री का कंस्ट्रक्शन करा रहे हो जहाँ पर धूप में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, 46 डिग्री 48 डिग्री 50 डिग्री तक जाती है, तो भाई 14 फीट के नीचे में आपको सेंटर हाइट रखनी नहीं है और साइड हाइट कम से कम 8 फीट रखनी है। इससे क्या होगा कि जो भी गर्मी आपके शेड में डेवलप होगी उसका इम्पैक्ट आपके पोल्ट्री पे कम गिरेगा, समझ गए। और चलो मान के चलो एरिया अगर आपका नॉर्मल है, ज़्यादा उतनी गर्मी 40-42 के एवरेज में चलती है तो 12 फीट तक के सेंटर हाइट रख सकते हो और बाजू की हाइट 6 फीट 7 फीट रख सकते हो। ये तो पूरा का पूरा ऑल ओवर बातें होगी डिटेल में कि पोल्ट्री का कंस्ट्रक्शन किस हिसाब से करना है जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिल सकता है। अब आते हैं सबसे मेन मुद्दे पे, ठीक है, कि पोल्ट्री को लगेगा कितना खर्चा भाई, ठीक है। पोल्ट्री के कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे वीडियोस तो यूट्यूब पे देख लिए, लेकिन कोई भी प्रॉपर कैलकुलेशन मुझे नहीं मिल रहा है। तो देखो जो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ वो एकदम एक्यूरेट है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको कहीं का भी कौन सा भी यूट्यूब का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं गिरेगी। देखो भाई, जितने भी स्क्वायर फीट का आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, मान के चलो 101%, 150 रुपये पर स्क्वायर फीट के लेकर 200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब में आपको खर्चा गिरेगा, ठीक है। मान के चलो 1000 स्क्वायर फीट का आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो 200 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको 2 लाख रुपये लग जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आएगा, अगर आप आपका पोल्ट्री का कंस्ट्रक्शन का खर्चा बचाना चाहते हो तो जैसे जो शेड के पतरे होते हैं, सीमेंट का पतरा होता है, लोहे का पतरा होता है, जो भी शीट होती है,
वो आप लो क्वालिटी की इस्तेमाल करते हो, या फिर जो पोल होते हैं वो लोहे के पोल जो स्क्वायर वाले आते हैं, साथ ही साथ सर्कल वाले आते हैं, उसमें भी उनकी जो वजन होता है वो कम ज़्यादा होता है, क्वालिटी कम या ज़्यादा होती है, तो उसके हिसाब से भी आपको वो प्राइस कम या ज़्यादा में मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से आप थोड़ी सी प्राइस कट ऑफ करके 150 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 1000 स्क्वायर फीट के लिए 1.5 लाख रुपये खर्चे में 1000 स्क्वायर फीट का पोल्ट्री कंस्ट्रक्शन करा सकते हो। इसमें आपका ऑल ओवर पूरा कंस्ट्रक्शन तैयार हो जाएगा शेड का। इसमें बर्तन का खर्चा नहीं है, पाइप फिटिंग नहीं और इलेक्ट्रिक फिटिंग नहीं, ये हो गया अलग खर्चा। मैं सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन शेड का बता रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 150 रुपये पर स्क्वायर फीट करना है या फिर 200 रुपये पर स्क्वायर फीट में करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। आई थिंक आपको अभी पूरी की पूरी आइडिया आ गई होगी कि पोल्ट्री का कंस्ट्रक्शन किस हिसाब से करना है और पोल्ट्री कंस्ट्रक्शन करने के लिए कितना खर्चा आएगा। इसी तरह से पोल्ट्री के डिफरेंट अलग अलग क्वेश्चंस अगर आपके मन में और भी है तो आप एक काम कीजिए, आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पर आपको पूरी की पूरी वीडियो मिल जाएंगे पोल्ट्री के रिलेटेड, वहाँ पर आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसी तरह के नॉलेजफुल पोल्ट्री का वीडियो लेकर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।